Good evening, student. Today we will discuss about a new topic: search for genetic material. In this topic, two main experiment was given by different scientists that prove DNA is genetic material. First experiment is known as transformation, and second is the transduction. Okay, I will discuss about both experiment to step by step. First of all, we are discuss about the principle of transformation. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे what is the principle of transformation. Principle of transformation. What is the meaning of transformation? What is the meaning of transformation? When naked DNA introduced in bacteria is called transformation. This experiment was given by Griffith in 1926. इस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफ्थ. 1926 में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिया था ऑन द बैक्टीरिया, ऑन द Streptococcus bacteria. These bacteria are cause a special type of disease that is called pneumonia. ये स्ट्रेप्टोकोकस इसका फुल फॉर्म है, वो पूरा नाम ये है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया. ये बैक्टीरिया क्या करता है? स्पेशल टाइप का डिजीज काज करता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमोनिया. इज द क्लियर? यहां तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे देखते हैं. ग्रिफ्थ साहब ने जब इस एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले इस बैक्टीरिया को कल्चर किया. कल्चर प्लेट के ऊपर जब कल्चर करना शुरू किया तो वो ये ऑब्जर्व किए कि यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेन फॉर्म हो रहे हैं. पहला जो स्ट्रेन था उसको कहा गया था यस टाइप स्ट्रेन, और सेकेंड टाइप का जो था वो था रफ टाइप of strain or type of strain. क्यों यस टाइप यस फॉर साइनी टाइप ऑफ स्ट्रेन आया था? स्ट्रेप्टोकोकस को जब हम वो क्या किए थे, कल्चर किए थे, और इसमें आर टाइप का स्ट्रेन आया था. ऐसा क्यों हुआ था? ड्यू टू प्रेजेंस
ऑफ म्यूकस। म्यूकस के प्रेजेंस होने की वजह से यस टाइप का स्ट्रेन सेपरेट हुआ था एंड सेकेंड जो हुआ था आर टाइप का स्ट्रेन आया था। उन्होंने इसके बाद क्या किया, पहला जो स्टेप लिया था, दो इन्फेक्टेड ग्रुप ऑफ माइस का लिया था, दो इन्फेक्टेड ग्रुप ऑफ माइस का लिया था, ग्रुप फर्स्ट माइस एंड ग्रुप सेकेंड माइस। दोनों में इन्फेक्शन था, निमोनिया डिजीज का इन्फेक्शन था दोनों माइस के ग्रुप में। अब उन्होंने क्या किया, पहला स्टेप जो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का किया था, यस टाइप के स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया तो देखा ऑल माइस वर डाई, सारे के सारे चूहे मर चुके थे। क्यों मर चुके थे? क्योंकि यहां पे जो डिजीज कॉज हुई थी निमोनिया, और निमोनिया से जो पॉइजन रिलीज हुआ था उसको कहा गया था वर्युलेंट, यानी कि जो डिजीज कॉज हुई थी निमोनिया यस टाइप के स्ट्रेन के थ्रू, जिसे सारे के सारे चूहे मर चुके थे, उसमें एक पॉइजन कॉज हुआ था जिसको कहा गया था वर्युलेंट। जबकि आर टाइप के स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया माइस में तो ऑल माइस वर लाइव, सारे के सारे चूहे लाइव थे, जिंदा थे। इसका मतलब ये चूहे मरे नहीं थे। जब ये चूहे मरे नहीं थे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे निमोनिया डिजीज कॉज नहीं की थी माइस को, तो इसको कहा गया था नॉन वर्युलेंट। एंड सेकेंड स्टेप में क्या किया, यस स्ट्रेन को या वर्युलेंट को टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसको हीट किया। हीट करने के बाद जब हीट किया तो इस यस स्ट्रेन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो सारे हीट करने की वजह से डेथ कर गए थे, ध्यान समझिएगा, डेथ कर गए थे। तो उसे कहा गया हीट किल्ड बैक्टीरिया। जब हीट किल्ड बैक्टीरिया को उन्होंने फिर अगेन क्या किया, यस स्ट्रेन यानी कि फर्स्ट ग्रुप में के माइस में इंजेक्ट किया तो देखा माइस सारे के सारे जिंदा थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वर्युलेंट में बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस वो मर चुका था। लेकिन जब थर्ड स्टेप आया, थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया था, ये जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थे यानी कि यस स्ट्रेन के जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थे उसको उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड बैक्टीरिया को उन्होंने क्या आर टाइप स्ट्रेन के साथ मिक्स किया। तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आना चाहिए था, रिजल्ट तो अकॉर्डिंग सबके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था कि इसमें तो वर्युलेंट था, नॉन वर्युलेंट था, इसमें पॉइजन था ही नहीं, इसमें बैक्टीरिया था ही नहीं, तो यहाँ माइस मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। यहाँ हीट किल्ड हो गए, यहाँ से बैक्टीरिया मर चुके थे। इसका मतलब यहाँ पे ऑल माइस वर लाइव होने चाहिए थे, सारे के सारे माइस जिंदा होने चाहिए थे। लेकिन ग्रिप साहब बड़े सरप्राइज हो गए। सरप्राइज क्या हुए, उन्होंने देखे सारे के सारे माइस जो ये थे जहां पे हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर टाइप स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया, यानी कि वर्युलेंट को नॉन वर्युलेंट के साथ जब मिक्स किया गया तो देखा कि सारे के सारे माइस मर चुके थे। जब मर चुके थे तो उन्होंने ये बताया कि
बैक्टीरिया तो ठीक है हीट करने के बाद मर चुका था, लेकिन इसमें जो डीएनए प्रेजेंट था वो इंजेक्ट हुआ आर टाइप के स्ट्रेन में, जिसकी वजह से डीएनए क्या किया, यहाँ आर टाइप के स्ट्रेन में जो माइस प्रेजेंट थे उसमें निमोनिया डिजीज कॉज हुआ, और निमोनिया की वजह से सारे के सारे माइस डेथ कर चुके थे। इससे इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। वन सेकेंड हम रिपीट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन when naked DNA introduced in bacteria, that is called transformation. Okay, ग्रिप साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को एक स्पेशल टाइप बैक्टीरिया के ऊपर किया था, उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोनी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जो डिजीज कॉज करता था न्यूमोनिया। नाइनटीन 1926 में ग्रिप साहब ने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, दो बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे कल्चर करना शुरू किया। लैब में जब ये कल्चर प्लेट के ऊपर जब बैक्टीरिया का कल्चर करना शुरू किए तो उन्होंने देखा क्या, कुछ बैक्टीरिया साइनी टाइप के स्ट्रेन को शो कर रहे थे, जिसको कहा गया यस टाइप, एंड सम बैक्टीरिया शो रफ टाइप स्ट्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, इसको कहा गया आर टाइप। मतलब जिसमें म्यूकस प्रेजेंट था वो साइनी टाइप का स्ट्रेन शो किया, जिसमें म्यूकस एब्सेंट था वो आर टाइप का स्ट्रेन रिप्रेजेंट किया। अब उन्होंने क्या किया, ग्रिप साहब ने इस एक्सपेरिमेंट में दो इन्फेक्टेड ग्रुप लिए माइस के, पहले ग्रुप के माइस में उन्होंने यस स्ट्रेन को फर्स्ट स्टेप में, पहले ग्रुप के माइस में यस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस को, माइस वर डाई, सारे के सारे चूहे मर चुके थे। एंड सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, आर टाइप स्ट्रेन इंजेक्ट इन माइस वर लाइव। ध्यान समझिएगा, यस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया इन्फेक्टेड माइस फर्स्ट ग्रुप में, तो सारे के सारे माइस क्या हुए, डाई कर गए, मर चुके थे। क्यों मर चुके थे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमोनिया। और ये न्यूमोनिया कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो इसको कहा गया वॉल्यूलेंट। वॉल्यूलेंट का मीनिंग क्या होता है? पॉइजन से रिलेटेड होता है। मींस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ने एक स्पेशल टाइप का पॉइजन सीक्रेट किया था इस माइस के अंदर, यस स्ट्रेन में, जिसकी वजह से सारे के सारे माइस मर चुके थे। लेकिन जब आर टाइप के स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया सेकेंड ग्रुप के माइस में, तो माइस वर जिंदा थे। इसका मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का पॉइजन या वॉल्यूलेंट नहीं इंजेक्ट हुआ था, तो इसको कहा गया नॉन वॉल्यूलेंट। ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो यस
टाइप का जो स्ट्रेन था इसको इन्होंने टेस्ट ट्यूब में हीट किया। हीट करने के बाद देखा कि सारे के सारे जो बैक्टीरिया थे वो मर चुके थे। तो कहा गया इसको हीट किल्ड बैक्टीरिया। अब हीट किल्ड बैक्टीरिया को या हीट किल्ड वर्गुलेंट को इन्होंने फिर यस टाइप में इंजेक्ट किया। हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया यस टाइप में। देखा रिजल्ट क्या, ऑल माइस वर लाइव, सारे के सारे माइस जिंदा थे। क्यों? क्योंकि यहां जो बैक्टीरिया था हीट करने की वजह से डेथ कर चुका था। इसका मतलब यहां किसी प्रकार कोई पॉइजन कॉज नहीं हुआ। जब पॉइजन कॉज नहीं हुआ तो सारे के सारे माइस जिंदा थे। लेकिन थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, इसी हीट किल्ड स्ट्रेन को जब आर टाइप हीट किल्ड स्ट्रेन को जब आर टाइप के साथ इंजेक्ट किया तो देखा ऑल माइस वर डाइड। अब ऐसा क्यों हुआ? आर टाइप तो नॉन वायलेंट था, इसमें किसी प्रकार का कोई डिजीज कॉज हुआ नहीं था। तो जब डिजीज कॉज हुआ नहीं था तो बैक्टीरिया तो माइस तो मरने नहीं चाहिए थे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, हीट किल्ड स्ट्रेन, जब इसको इस स्ट्रेन को ही ये टाइप के स्ट्रेन को ही हीट कर दिया गया तो इसमें भी सारे बैक्टीरिया मर चुके थे। तो जब दोनों को मिक्स कर दिया गया जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट ही नहीं था तो इसका मतलब क्या होना था, माइस को जिंदा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पता चल गया कि हीट करने की वजह से बैक्टीरिया तो डेथ कर चुका था, लेकिन जो उसका डीएनए था उसका वो प्रेजेंट था नेकेड फॉर्म में। जो बैक्टीरिया का डीएनए था वो नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट था और वही नेकेड डीएनए आर टाइप के माइस में इंजेक्ट हुआ, जिसकी वजह से सारे के सारे माइस डेथ कर चुके थे। तो इस तरह से ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बाद बताया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।